झारखंड में 13 मई से लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो रही है और वोटिंग से पहले बड़े नेताओं का धुआंधार प्रचार भी शुरू हो गया है। शुक्रवार और शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाईबासा, पलामू और लोहरदगा में बड़ी जनसभा की। अब 9 और 10 मई को गृहमंत्री अमित शाह झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह रांची और खूंटी लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा करने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के झारखंड दौरे से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी झारखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी 7 मई को रांची आएंगे। राहुल गांधी चाईबासा और गुमला के बसिया में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने राहुल गांधी के झारखंड दौरे की जानकारी दी और इसके साथ ही मीर ने प्रधानमंत्री मोदी के झारखंड दौरे पर निशाना साधा और कहा कि मोदी ने झारखंड की समस्याओं पर कुछ नहीं कहा, बल्कि अपनी उपलब्धियां गिनाकर चले गए। आदिवासी, कभी क्रिश्चियन, कभी कुछ, ये कोई इशू ही नहीं है। कांग्रेस को नरेंद्र मोदी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ये देश जानता है। कांग्रेस की हिस्ट्री वाज़ेह है और क्लियर है। आजादी दिलाने से लेकर 70 साल देश को आगे बढ़ाने में, तो इसलिए इन चीजों में डाइवर्ट करने की कि वो लिख के दें, हमारा मैनिफेस्टो लोगों के सामने है। और सहयोगी रुचि हमारे साथ जुड़ रही हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रुचि, देखिए जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है झारखंड में, वैसे वैसे स्टार प्रचारकों का दौरा भी बढ़ता जा रहा है। अभी प्रधानमंत्री का दौरा हुआ, उसके बाद अब अमित शाह आने वाले हैं और फिर राहुल गांधी का भी दौरा प्रस्तावित हो गया है। कुल मिलाकर स्टार प्रचारकों का रैला देखने को मिलने वाला है झारखंड में आने वाले दिनों में। बिल्कुल बिल्कुल आरती, देखिए सही कहा आपने। चूंकि जो लोकसभा का चुनाव है, यानी कि यहाँ 14 लोकसभा सीट है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है। ये एनडीए का पूरा प्रयास है कि कैसे 14 की 14 लोकसभा सीटों पर उनकी जीत हो, ताकि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार, यानी कि केंद्र में भाजपा की सरकार बन पाए। और इसके लिए देखिए यहाँ तक कि प्रधानमंत्री का आगमन हुआ था और लगभग 3 लोकसभा संसदीय क्षेत्र में उनकी जनसभा हुई। उन्होंने सभा को संबोधित किया और खास करके एनडीए के पक्ष में वोट करने की अपील की। दूसरी ओर देखिए 7 तारीख को, आगामी जो 7 मई है, उसमें राहुल गांधी का आगमन होने वाला है। वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन की अपील करेंगे। तो देखिए चाईबासा में उनका दौरा जो है वो प्रस्तावित है। आने वाले दिनों में अमित शाह की बात की जाए, अमित शाह के लिए भी रूट प्लान जो है, रूट चार्ट तैयार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार पुनः जो है, जब दूसरे चरण का मतदान होगा उससे पहले वो आएंगे और फिर प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। तो इस धुआंधार प्रचार प्रसार का मकसद सिर्फ एक ही है कि कैसे, चूंकि पिछली बार 12 सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी, इस बार 14 सीटों को कैसे साधा जाए, इसका प्रयास रहेगा। और लगातार चूंकि इनके पास मुद्दे हैं, राम मंदिर का मुद्दा हो, धारा 370 का हो, ये सारी बातें, आदिवासी मूलवासी का, खास करके अगर झारखंड से जुड़ी हुई बातों को किया जाए तो आदिवासी मूलवासी का कैसे विकास हो सके, कैसे उत्थान हो सके। उन्होंने कल प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कहा भी था कि 12,000 करोड़ रुपए जो है वो हमने केंद्र से फंड रिलीज की थी, लेकिन वो यहाँ तक धरातल तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए चूंकि राज्य सरकार सजग नहीं है। दूसरी ओर देखिए राज्य सरकार भी इस मुद्दे को उठा रही है और यह कह रही है कि लगातार केंद्र जो है वो अनदेखी कर रही है। केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। जो भाजपा शासित प्रदेश हैं वहां पर ये ध्यान देते हैं, सरकार कई ऐसी योजनाएं चला रही है। तो देखिए इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच में जनता तय करती है कि हमें कौन से प्रत्याशी को चुनना है, किन्हें अपना समर्थन देना है, कौन हमारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो ऐसे देखिए समस्याएं अनगिनत होती है और एक बार फिर जनप्रतिनिधि, चूंकि ये चुनाव का महापर्व चल रहा है,
और इस पर्व में जनसंपर्क लगातार किए जा रहे हैं और जनता को भरोसा दिलाने का कार्य, विश्वास दिलाने का कार्य जो है वो सभी पार्टियां कर रही हैं। लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा कि एनडीए की झोली में 14 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें जाती है और इंडिया गठबंधन जो लगातार प्रचार प्रसार कर रही है या जनसंपर्क कर रही है, तो इंडिया गठबंधन के पाले में कितनी सीटें जाती हैं। जी आरती। रुचि, देखिए प्रचार प्रसार चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, वार पलटवार भी हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच हम वो बयान सुनवाएंगे मुख्यमंत्री का भी, झारखंड के मुख्यमंत्री का। लेकिन सवाल आपसे जरूर मैं लूंगी कि देखिए मुख्यमंत्री ने ये कहा है, चंपाई सोरेन ने ये साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है, झारखंड से, झारखंड की जनता से झूठ बोला है। आदिवासियों के हित में कितना काम किया है केंद्र सरकार ने, ये सबको पता है। अगर वो यहां पहुंचे हैं तो यहां पर सिर्फ उन्होंने उपलब्धियां अपनी गिनाई हैं, ये नहीं कहा कि क्या कुछ किया गया है आदिवासियों के लिए। कुल मिलाकर ये कि देखिए टक्कर बड़े कांटे की है, आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चला है जैसे जैसे वोटिंग की तारीख अब नजदीक आ रही है। बिल्कुल आरती, देखिए सही कहा आपने, एक तरफ केंद्र है और दूसरी ओर राज्य है। धरातल पर जो विकास की योजनाएं चलती हैं वो तभी उतरती हैं या सही तरीके से तभी उतर पाती है जब समन्वय स्थापित हो सकता है। यानी कि केंद्र और राज्य में समन्वय स्थापित ना होने का कारण कि ये दूसरी पार्टियां हैं, एक तरफ पक्ष है दूसरी तरफ विपक्ष है, तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप तो खुले मंच से हो ही रहे हैं, लेकिन दावे और वादे, एक तरफ राज्य सरकार अपनी उपलब्धियां बता रही है। देखिए चंपाई सोरेन ने कहा ही है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, ये यहाँ की बात की जाए, ना कि ये धारा 370 की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं। यहाँ आदिवासी मूलवासी का विकास कैसे हो सके, यहाँ पिछड़ापन कैसे खत्म हो सके। खास करके देखिए कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी भी सुविधाओं की भारी कमी है। आप भी कई क्षेत्रों में गई होंगी, देखी होंगी कि अभी भी जो सुविधाएं हैं वो ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाई हैं। तो ऐसे में देखिए सुविधाओं को कैसे वहां धरातल तक पहुंचाया जाए। और 5 सालों के बाद चुनाव आता है, जनप्रतिनिधि उन तक पहुंचते हैं, वादा करते हैं कि हम अब की बार में अगर जीत कर आएंगे तो ये समस्याओं को खत्म करेंगे, लेकिन क्या वो समस्याएं खत्म होती है? देखिए चंपाई सोरेन की बात की जाए या राजेश ठाकुर की बात की जाए या फिर और भी जो गठबंधन में शामिल दल हैं, राजद की बात की जाए, तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर सियासत तेज है। उन्होंने कहा कि इनके पास मुद्दा है, जैसे चुनाव नजदीक आता है तो पाकिस्तान की बात करना शुरू कर देते हैं, कब्रिस्तान और श्मशान की बात करते हैं, हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। तो एक मुद्दे की राजनीति बिल्कुल, विपक्ष पूरी तरह हमलावर है रुचि। और देखिए ये चुनावी माहौल है और इसमें इस तरह से सियासी वार पलटवार ये अभी और भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अभी झारखंड में चुनाव का माहौल है। अभी झारखंड में वोटिंग की तारीख अब नजदीक आने लगी है, तो उससे पहले ये सियासी तपिश भी बढ़ने लगी है। आपसे और भी जानकारी लेंगे। फिलहाल पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रुचि, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए आपका। तो देखिए प्रधानमंत्री का दौरा हुआ झारखंड में, उसके बाद अमित शाह का दौरा, लेकिन अब ये भी कि राहुल गांधी भी झारखंड आएंगे चुनाव प्रचार के लिए, यानी स्टार प्रचारकों का ताबड़तोड़ दौरा झारखंड में देखने को मिलने वाला है।